जब सारे देवता हार मान चुके थे, तब प्रकट हुई थी वो रक्त की प्यास में डूबी विनाश की देवी मां काली। कल्पना कीजिए वह क्षण जब देवताओं की सेना हार की कगार पर थी। चारों दिशाओं में हाहाकार फैला था और स्वर्गलोक तक कांप उठा था एक असुर के आतंक से। उसका नाम था रक्त बीज, एक ऐसा दैत्य जिसे युद्ध में हराना तो दूर, छूना भी विनाश को आमंत्रित करना था। कैसे? क्योंकि रक्त बीज को मिला था एक विचित्र वरदान। जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरेगा, वहां से उतने ही नए रक्त बीज जन्म लेंगे। यानी उसे घायल करना भी उसकी सेना को बढ़ाना था। यह कथा उस समय की है जब देवता और दानवों के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ था। महिषासुर के वध के बाद रक्तबीज ने समस्त असुरों का नेतृत्व संभाल लिया था। उसकी शक्ति अपार थी, अहंकार असीम, और उसका उद्देश्य था संपूर्ण लोकों को अपने अधीन करना। देवताओं ने पहले इंद्र, फिर अग्नि, फिर वरुण को भेजा, पर सब असफल हुए। तब आह्वान हुआ देवी चामुंडा का, जिन्हें युद्ध के लिए पुकारा गया। देवी चामुंडा ने युद्ध आरंभ किया। उनका रूप तेजस्वी था, काले बादलों सा रंग, अति विशाल नेत्र, हाथों में त्रिशूल, खप्पर, तलवार और कटार। उन्होंने जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार किया, उसका रक्त जमीन पर गिरा और वहां से उभर आए हजारों रक्त बीज हूबहू उसी शक्ति के साथ। सारी रणभूमि रक्त बीजों से भर गई। देवगण भयभीत हो उठे। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह था एक ऐसी शक्ति से युद्ध जिसे घायल करना ही उसकी वृद्धि थी। देवताओं ने पुनः विनती की, मां कुछ कीजिए, यह युद्ध अब समाप्त नहीं होगा, यह असुर अमर हो जाएगा। और तभी जन्म हुआ मां के रौद्रतम रूप का, जिसे आज हम महाकाली कहते हैं। मां के इस रूप को देखकर संपूर्ण सृष्टि स्तब्ध रह गई। काली, जिनका वर्ण घोर अंधकार के समान था, जिनकी जिह्वा लटकती थी रक्त से लाल, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में विविध आयुध, मां काली ने रणभूमि में प्रवेश किया। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, कदमों से पृथ्वी कांप रही थी। मां ने युद्ध आरंभ किया और जैसे ही रक्त बीज पर वार किया, उसकी एक बूंद भी भूमि पर न गिरे, क्योंकि मां ने वह रक्त अपनी जिह्वा से पी लिया। हाँ, मां ने रक्त बीज का प्रत्येक रक्त कण स्वयं पी लिया, उसके एक एक क्लोन को स्वयं भस्म किया। जिस भूमि पर रक्त नहीं गिरा, वहां कोई नया रक्त बीज उत्पन्न न हुआ। धीरे धीरे रणभूमि साफ होती गई। अब कोई नया रक्त बीज नहीं आ रहा था, अब रह गया था केवल एक, और वह भी घायल, कांपता हुआ, भयभीत, वही मुख्य रक्त बीज। मां काली ने गर्जना की और उस अंतिम रक्त बीज को अपने त्रिशूल पर उठाकर छिन्न भिन्न कर दिया। रणभूमि शांत हो गई, पर मां का रौद्र रूप अब भी शांत नहीं हुआ था। उनकी जिह्वा अब भी बाहर थी, उनका नृत्य अब भी विनाशकारी था। यह वह क्षण था जब संपूर्ण सृष्टि डर गई थी उस शक्ति से जिसे स्वयं सृजनकर्ता ने बनाया था। देवताओं ने शिव से विनती की, भगवान, केवल आप ही अब मां को शांत कर सकते हैं। और तब भगवान शिव स्वयं मां के मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली ने उन्हें देखा, उनका चरण शिव के वक्ष पर पड़ा और उन्होंने पहचान लिया, यह मेरे स्वामी हैं। मां ठिठक गई। उनकी आंखों से क्रोध नहीं, अब करुणा झलकी और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। यह पश्चाताप का प्रतीक था कि उन्होंने अपने स्वामी को भी नहीं पहचाना। मां शांत हो गई, सृष्टि फिर से सजीव हुई और यह युगों युगों तक स्मरण किया गया कि जब कोई अन्य उपाय न बचे, तब शक्ति स्वयं महाकाली बनकर अधर्म का नाश करती है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए और ऐसी ही धर्म और वीरता की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए, हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र यही है, हिंदुत्व ट्रूथ।